लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ज़ोपेंग ने लगातार हैंग्यू सेक्ट के 2 डिसाइपल्स को हरा दिया था और फिर वो कंपटीशन देखने आए हुए लोगों और टाइजू के पेरेंट्स पर अटैक करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं टाइजू अपनी पावर्स का यूज करते हुए ज़ोपेंग के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है और वो अपनी ग्रेविटेशनल पावर का यूज करते हुए ज़ोपेंग पर अटैक कर देता है और इससे कहने लगता है तुम इन मासूम लोगों पर अटैक क्यों कर रहे हो। लेकिन ज़ोपेंग को तो टाइजू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो इसके अटैक को रोकने की जुर्रत करे और वो अपने ईगल स्प्लिटिंग टेक्निक का यूज करते हुए टाइजू पर अटैक कर देता है। ज़ोपेंग की स्ट्रॉन्ग टेक्निक को देखकर इसके बाकी के साथी बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं कि अब तो टाइजू किसी भी सूरत ज़ोपेंग से नहीं जीत सकता। लेकिन टाइजू तो ज़ोपेंग पर लगातार अटैक्स कर रहा था जिसकी वजह से ज़ोपेंग बहुत ज्यादा हैरान था और कहने लगता है ये तो सिर्फ QI कंडेंसेशन के 6 लेवल पर है, फिर ये मुझे हर्ट करने की जरूरत कैसे कर सकता है। और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टाइजू से कहने लगता है अब तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरा मुकाबला करो, हैंग्यू सेक्ट को ज्वाइन करना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन टाइजू तो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इसके हर अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था और वो अपनी ग्रेविटेशनल टेक्निक का यूज करते हुए ज़ोपेंग के अटैक को इसी पर रिवर्स कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं ज़ोपेंग इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है लेकिन वो इसे नहीं रोक पाता और वो इस अटैक की वजह से जमीन पर गिर जाता है और टाइजू से कहने लगता है मुझे इस पावर का यूज करने के लिए तुमने मजबूर किया है और वो अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर ब्लैक पाइथन को एक्टिवेट कर लेता है। टाइजू के पेरेंट्स टाइजू के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं लेकिन हम देखते हैं टाइजू ब्लैक पाइथन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है और अपनी सोर टेक्निक का यूज करते हुए इस पाइथन पर अटैक कर देता है। लेकिन टाइजू की इस पावर का ब्लैक पाइथन पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ था और वो ब्लैक पाइथन लगातार थंडर लाइटनिंग बॉल से टाइजू पर अटैक करने लगता है। लेकिन टाइजू अपनी स्पिरिट पावर का यूज करते हुए इसके सभी अटैक से बहुत ही आसानी से बच रहा था और टाइजू मौका देखकर अपनी स्वॉर्ड से इस ब्लैक पाइथन पर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं टाइजू का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था और वो ब्लैक पाइथन टाइजू को जकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो ब्लैक पाइथन टाइजू को कोई नुकसान पहुंचाता, टाइजू अपनी स्पिरिट पावर का यूज करते हुए एक फायर बॉल क्रिएट करता है और इस पाइथन के मुंह में इसे डाल देता है और जैसे ही वो स्पिरिचुअल फायर बॉल इस पाइथन की बॉडी के अंदर जाती है वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट होता है और वो ब्लैक पाइथन स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से ज़ोपेंग बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है और वो काफी ज्यादा डर चुका था। टाइजू की बॉडी से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा था। टाइजू को इतनी आसानी से ज़ोपेंग को हराते हुए देख अरीना में खड़े सब लोग बहुत हैरान थे और वो कहने लगते हैं आखिर ये सीनियर ब्रदर कौन है, इसे तो पहले कभी हैंग्यू सेक्ट में नहीं देखा है, ये कोई नया रजिस्टर्ड डिसाइपल है। वहाँ पर खड़ी एक लड़की कहने लगती है क्या ये वही टाइजू है जिसने हैंग्यू सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल दी थी। टाइजू धीरे धीरे ज़ोपेंग की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन ज़ोपेंग डरते हुए पीछे की तरफ हटता जा रहा था। ज़ोपेंग टाइजू से कहने लगता है तुम तो सिर्फ QI कंडेंसेशन के लेवल 6 पर हो तो फिर तुम मेरे ब्लैक पाइथन को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन टाइजू अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। ज़ोपेंग को टाइजू की पावर देखकर अंदाजा हो गया था कि ये तो QI कंडेंसेशन के 14th लेवल पर है। टाइजू की इस हिडन पावर को देखकर ज़्वानदोउ सेक्ट के सभी डिसाइपल बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ज़्वानदोउ सेक्ट का एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगता है ये कैसे हो सकता है, ये मामूली सा लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। एल्डर शन टाइजू की इस पावर को देखकर स्माइल करता है कि मेरा शक बिल्कुल सही था और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ज़ोपेंग तो डर के मारे वहाँ से भागने लगा था लेकिन टाइजू अपनी ग्रेविटेशनल पावर का यूज करते हुए इसे पकड़ लेता है। ज़ोपेंग टाइजू से कहने लगता है मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। लेकिन टाइजू तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो ज़ोपेंग से कहने लगता है तुमने मासूम लोगों को हर्ट करने की गलती की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पंच ज़ोपेंग को मार देता है। ज़ोपेंग बहुत ही दूर जाकर जमीन पर
पर गिर जाता है। टाइजू की जीत पर ज़ुआनदाओ सेक्ट का एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, जूनियर लड़के अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम हमारे डिसाइपल को मारने की गलती कैसे कर सकते हो? और टाइजू पर अटैक करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि इसकी पावर टाइजू को लग पाती, हैंग्यू सेक्ट का हेड बीच में आकर इस अटैक को रोक देता है और वो गुस्से से ज़ुआनदाओ सेक्ट के एल्डर से कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हैंग्यू सेक्ट के डिसाइपल को मारने की कोशिश करो? और वो कहने लगता है, अगर तुमने दोबारा से ऐसी गलती की तो फिर मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। अपने हेड को देखकर हैंग्यू सेक्ट के सभी एल्डर्स इन्हें ग्रीट करते हैं। हैंग्यू सेक्ट का हेड टाइजू की तरफ देखकर कहने लगता है, तो तुम्हारा नाम टाइजू है, आज से तुम इनर डिसाइपल हो। इस पर टाइजू हैंग्यू सेक्ट के हेड का शुक्रिया अदा करता है और हैंग्यू सेक्ट का हेड ये अनाउंसमेंट करता है कि आज का कंपटीशन हमारा हैंग्यू सेक्ट जीता है। हैंग्यू सेक्ट के डिसाइपल अपनी इस जीत पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो टाइजू की बहादुरी की वजह से इसकी तारीफ करने लगते हैं और वो इसे कहने लगते हैं, तुम तो बहुत ज्यादा बहादुर हो, तुम इतनी जल्दी क्यूआई कंडेंसेशन के लेवल 14 तक कैसे पहुँचे? हमें भी बताओ कि तुम कितनी देर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हो और कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हुए तुम इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल बन गए हो। दूसरी तरफ मीका भाई इसे कहने लगता है, हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ज़ुआनदाओ सेक्ट हमेशा हारने के बाद अपने ओपोनेंट्स को जिंदा नहीं छोड़ता। और वो कहने लगता है, हैंग्यू सेक्ट पर बहुत बुरा टाइम आने वाला है। मुझे नहीं लगता कि हैंग्यू सेक्ट का कोई भी डिसाइपल अब जिंदा बच पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं ज़ुआनदाओ सेक्ट का हेड हैंग्यू सेक्ट के एल्डर से कहने लगता है, अब हमें यहाँ से जाना होगा, हमें काफी लंबा सफर तय करना है। और अपनी सेंटीपीड बीस्ट पर सवार होकर वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ इस कंपटीशन की सेरेमनी खत्म हो जाती है। इसलिए वो लोग जो अपने बच्चों से मिलने के लिए हैंग्यू सेक्ट में आए थे वो भी वापस जाने लगते हैं। तभी हम टाइजू के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं और टाइजू वहाँ पर आकर अपने पेरेंट्स से मिलने आता है और अपने पेरेंट्स के सामने झुकते हुए इन्हें कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, लेकिन अब एल्डर गैंग ने कहा है कि आज से मैं इनर डिसाइपल हूँ। टाइजू की मॉम टाइजू को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, जिस पर टाइजू अपनी मॉम से पूछने लगता है, आप इस तरह क्यों रो रही है? जिस पर टाइजू की मॉम कहने लगती है, तुम कितने ज्यादा कमजोर हो गए हो। और वो टाइजू को वो सब चीजें देने लगती है जो कि वो इसके लिए घर से लेकर आई थी। टाइजू अपने पेरेंट्स से कहने लगता है, आप दोनों अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। और वो इन्हें जेडे पर्ल को देता है और इनसे कहने लगता है, जब भी आप लोग किसी मुसीबत में हो तो बस इस पर्ल को क्रश कर देना, मैं फौरन से आप लोगों के पास आ जाऊंगा। जिस पर टाइजू का फादर इससे कहने लगता है, हम ऐसा ही करेंगे। और टाइजू के पेरेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टाइजू अपने रूम में आराम कर रहा होता है कि इसे एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई देती है। टाइजू जैसे ही विंडो से बाहर देखता है तो वहाँ पर एक नेशनल लेवल की पीरियड थी जो कि हैंग्यू सेक्ट के डिसाइपल से कहती है कि हैंग्यू सेक्ट को छोड़कर जल्दी से यहाँ से चले जाओ। इस जायंट स्पिरिट की आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि इससे पूरा हैंग्यू सेक्ट हिलने लगा था। जिसके साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है।